ऐसी मज़ेदार हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्यामपुर नाम के एक गांव में एक विधवा औरत रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था शिवा। शिवा पढ़ने में बहुत होशियार और मासूम बच्चा था और अपनी माँ से बहुत प्यार किया करता था। उनके हालात बहुत गरीब होने के कारण वो कोई त्योहार तक नहीं मना पाते थे। सरिता घर घर जाकर लोगों के यहाँ काम किया करती थी और इसी वजह से उसका घर का किराया चलता था और घर के छोटे मोटे खर्चे भी निकल जाया करते थे। एक दिन शिवा अपनी माँ से, माँ तुम हमेशा काम करती रहती हो, तुम्हारे पास मेरे लिए तो समय ही नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो हम खाना क्या खाएंगे। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। देखो, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, नौकरी करूँगा, मैं फिर तुम्हें काम नहीं करने दूँगा। फिर तुम बस मेरे साथ समय बिताना। हाँ हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं। यह कहकर सरिता अपने बच्चे को गले लगा लेती है। इसके बाद सरिता अपने काम में लग जाती है। शिवा भी कुछ न कुछ काम कर कर अपनी माँ की मदद भी किया करता था। वो स्कूल जाकर भी बहुत पढ़ाई किया करता था और तो और उसकी मेहनत भी रंग लाया करती थी। वो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आया करता था और इसी वजह से उसको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाया करती थी, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई का खर्चा सब उसी से निकल जाया करता था। स्कूल के बाद शिवा अपनी माँ के साथ उसके काम पर जाया करता था। शिवा को रीडिंग का बहुत शौक था। उसे जहाँ कुछ भी जो भी मिल जाता था वह बस उसे उठाकर पढ़ना शुरू कर देता था। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के साथ एक सेठ के घर गया। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुरंत घर का सारा काम खत्म कर कर आती हूँ। हाँ माँ, तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ, मेरी चिंता ना करना तुम। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। इसके बाद सरिता काम करने के लिए चली जाती है। शिवा वहीं हॉल में बैठकर वहाँ एक न्यूज़पेपर देखकर उसे पढ़ने लगता है। तभी सेठ की बेटी सुशीला वहाँ आती है और शिवा को वहाँ सोफे पर बैठकर उसे बोलती है, ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं यहाँ मेरी माँ के साथ आया हूँ। मगर तुम्हें मेरे घर में मेरे पेपर को हाथ लगाने के लिए किसने बोला। ये मेरा है, समझे। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इसे पढ़ रहा हूँ, मैंने इसे कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर में रहकर मेरा न्यूज़पेपर पढ़ते हो और मुझसे ही झगड़ा कर रहे हो। पिताजी पिताजी। उसकी आवाज़ सुनकर सेठ जी बाहर आते हैं। क्या हुआ है मेरी बच्ची, क्यों आवाज़ लगा रही हो। पिताजी, इस लड़के को देखो, मेरे घर में आकर मेरा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और मैंने पूछा तो कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। ए लड़के, तू यहाँ कैसे आया और किसके साथ आया है तू यहाँ पर। जी अंकल, मैं यहाँ अपनी माँ के साथ आया हूँ। यह सब बातें सुनकर सरिता भी हॉल में आ गई। क्या हुआ है साहब। ये लड़का कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है। साहब, ये मेरा बेटा है, आज ही घर पर अकेला था तो मैं इसे अपने साथ ले आई। माँ, मैं बस ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया माँ। उसके बाद शिवा सरिता के पास जाकर खड़ा हो गया।
जी, मेरा लड़का आपके यहाँ आज के बाद कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा। यही ठीक होगा इसके लिए। इसके बाद सरिता वहाँ से शिवा को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों के बाद शिवा के स्कूल का रिजल्ट आ जाता है। वो 5वीं कक्षा में अपनी क्लास में फर्स्ट आया था और वहीं सेठ जी की बेटी अपनी क्लास में 3rd पोजीशन से पास हुई थी। उसी दिन सरिता अपने बेटे शिवा को लेकर सेठ जी के यहाँ काम पर गई। बेटा, यहाँ किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, आज मैं जल्दी काम ख़त्म कर आऊँगी। हाँ माँ, मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम जाओ और जल्दी अपना काम कर आओ। ऐसा कहकर सरिता वहाँ से चली गई। उसके बाद सेठ की लड़की वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ आई और अपनी 3rd पोजीशन पर पास होने के लिए वो एक केक सेलिब्रेट कर रहे थे। आओ दोस्तों, आज हम मिलकर ये केक कट करते हैं। सेठ की लड़की और उसके सारे दोस्त वो केक खाने लगे। यह सब शिवा कोने में खड़ा देख रहा था। तभी उसकी माँ वहाँ काम खत्म कर आ गई थी। चले बेटा घर, बहुत देर हो गई है। माँ, मुझे भी केक चाहिए। चलो बेटा, ये केक हमारे लिए नहीं है। मगर माँ, उन्होंने वो केक अपने कुत्ते को भी खिलाया, लेकिन मुझे नहीं दिया। नहीं मेरे बेटे, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना, तब मैं खुद तुझे केक खरीद कर दूंगी। सच में माँ? हाँ मेरे बेटे, चल अब घर चल। शिवा और उसकी माँ सरिता दोनों घर जाने के लिए चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है और सरिता से कहता है, माँ जी, आप ये लॉटरी का टिकट ले लीजिए ना। ले लीजिए ना माँ जी, सिर्फ 1 रुपए का है। हाँ माँ, ले लो ना प्लीज़ टिकट। ठीक है शिवा। इसके बाद सरिता उस बच्चे को 1 रुपया देकर वो टिकट खरीद लेती है और शिवा और सरिता घर जाते हैं। घर जाकर सरिता ने वो खरीदा हुआ लॉटरी का टिकट मंदिर में रख दिया और अपने घर में काम करने लग जाती है। शिवा वहीं खड़ा मन ही मन वहाँ भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, तुम सबके सुनते हो, आज मेरी भी सुन लो। मुझे ये लॉटरी का टिकट लगने दो। अगले दिन सरिता फिर शिवा को लेकर सेठ के घर काम करने के लिए चली जाती है। उस दिन भी शिवा की नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, लेकिन उसे पिछली बार का किस्सा याद था, इसलिए उसने न्यूज़पेपर को हाथ न लगाकर वहीं कोने में खड़ा हो गया। तभी सुशीला वहाँ आई। ए लड़के, इधर आ, मेरे ये जितने भी खिलौने हैं ना, सब इकट्ठे कर एक जगह रख दो। अरे कितना टाइम लगाते हो, जल्दी करो। तभी सुशीला वहीं सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है और शिवा वहीं उसके पास खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नज़र एक लॉटरी के टिकट के रिजल्ट पर गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि कल वो लॉटरी का टिकट ले लें, लेकिन आपने नहीं लिया। देखो देखो, इस नंबर को लॉटरी लगी है पिताजी। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें कल वो लॉटरी का टिकट खरीद कर दे दूंगा। ठीक है जी पिताजी। ऐसा कहकर सुशीला न्यूज़पेपर पढ़ने में व्यस्त हो गई।
तभी शिवा ने अपने साथ लाया वो लॉटरी का टिकट निकाला और उसका नंबर चेक किया और उसने अपना नंबर उस न्यूज़पेपर में नंबर वाले नंबर से मैच किया। वो नंबर सेम ही था। उसने तुरंत अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ इधर आओ, माँ जल्दी आओ ना माँ प्लीज़। शिवा की आवाज़ सुनकर सरिता जल्दी जल्दी बाहर आ गई। उसने शिवा के हाथ में लॉटरी का टिकट देखा और कहा, क्या हुआ बच्चे? अरे माँ, हमारी लॉटरी लग गई है। अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या शिवा, तुम सच कह रहे हो? हाँ माँ, ये सच है। अब हमें यहाँ अमीरों की कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है माँ। चलो यहाँ से अपने घर चलो। हाँ चलो सेठ जी, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सरिता और शिवा वहाँ से चले जाते हैं और हरि प्रसाद और उसकी बेटी वहाँ खड़े देखते रह जाते हैं। उस लॉटरी के पैसों से ही सरिता एक अच्छा घर बनवा लेती है, अपने बेटे शिवा की सारी ज़रूरतें पूरी करती है और उसे उसका मनचाहा केक भी खिलाती है। और अब सरिता को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोनों माँ बेटे उसी घर में खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए।